What's up guys? तो आज हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं कार डीलर सिमुलेटर। तो जैसे कि तुम लोग को पता ही है कि इस गेम के अंदर मैंने खोली है अपनी एक न्यू कार डीलरशिप। वैसे वो हमारी नहीं है, हम लोग उसके अंदर बस एक एम्प्लॉई हैं, उसका असली मालिक कोई और है। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। बट हाँ, तुमने देखा होगा पिछले एपिसोड में कैसे मैं सस्ते प्राइस में एक पुरानी घटिया कार लेके आया था और उसको मैंने अच्छे से वॉश वगैरह करके रिपेयर करके एक बहुत अच्छे प्राइस में बेच के प्रॉफिट कमाया था। तो कुछ इसी तरीके से मुझे आज भी बहुत सारी बढ़िया बढ़िया गाड़ियां लेकर आनी है, उनको रिपेयर करना है और एक बहुत अच्छे प्राइस में बेच के बहुत सारा पैसा कमाना। हर सिमुलेटर में हमारा बस एक ही गोल रहता है, पैसा कमाना। ऑलराइट गाइस, तो आज है हमारा डे 2 टेक्नो मोटर्स पे। ये मेरी लेटेस्ट कार है रेड कलर की। इस गाड़ी का नाम पता नहीं X600 करके कुछ है। ये गाड़ी को मैं बेचना चाहता हूँ बहुत ही बढ़िया प्राइस में। मैं लेकर आया था 2000 की। यहाँ पर एक बंदा है, वो कह रहा है कि भाई वो 3700 की खरीद लेगा। बट मैंने इस गाड़ी पे बहुत मेहनत करी है, इसे रिपेयर करने में बहुत टाइम दिया, इसे वॉश करा है। तो मैं चाहता हूँ कि भाई मुझे एटलीस्ट $5000 तो मिले। तो मैं इसको ऑफर करता हूँ $5100 का। कि ले भाई, इतने में लेनी है तो ले ले। अभी ये कह रहा है कि भाई 3700 दे देगा। एक काम कर, तू भाई 5000 भी दे देगा ना तो तू ले जा। 5000 लास्ट ऑफर। 4000 नहीं भाई, तू घर जा। बड़ा बेटा पैसे वैसे कमाओ, फिर उसके बाद आना, ठीक है भाई। अपनी गाड़ी देखने में देख रहे हो कितनी ज्यादा प्यारी है। 2 डोर 2 सीटर कार, एकदम प्यारी सी, थोड़ी पुरानी फरारी जैसी। एक सेकंड, सॉरी, फरारी की बेइज्जती हो रही है। तो मतलब है थोड़ी अच्छी दिखती है, रेड कलर एकदम ऐसे स्पोर्ट्स कार लगती है। बाकी हाँ, ये है भाई हमारा गैराज। भाई जिन लोगों ने नहीं देखा तो मैं दिखा देता हूँ। ये है वो जगह। शानदार तो खैर बिल्कुल भी नहीं है, बट हाँ काफी ज्यादा काम किया। यहाँ पर पुरानी से पुरानी गाड़ियों को कस्टमाइज करके इतना बढ़िया किया जा सकता है भाई, पूछो मत। बाकी आज के इस एपिसोड में ना भाई, इस गाड़ी को बेचने के बाद मैं जाने वाला हूँ जंक यार्ड में। वैसे अगर भाई तुम लोगों ने अगर पिछला एपिसोड नहीं देखा ना, तो भाई मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ। यही सेम गाड़ी ना मैंने $5000 में ली थी और उसे $7000 में बेचा था। बट मुझे फिर सेम कार एक लड़की से $2000 की मिल गई। मतलब काफी सस्ते में मिल गई। और अभी मैं इसको थोड़ा बहुत रिपेयर करने के बाद $2500 का प्रॉफिट कमाना चाह रहा हूँ। बट मैं सोच रहा हूँ भाई जंक यार्ड जाके मान लो कोई बढ़िया सी गाड़ी बहुत ही सस्ते में मिल जाए तो भाई मजा ही आ जाएगा। बाकी यहाँ पर सब लोग बस देखने ही आ रहे हैं, फिर कोई खरीदना भी चाहता है। बजट कम रह गया भाई, थोड़ा और कमाओ यार। बाकी यार देखो, मुझे ऐसा लगता है कि गाड़ी दोबारा से मन बन गया भाई साहब। ये भी रुक के चला गया था, फिर वापस आ गया। एक सेकंड बेचारे का मन तो कर रहा है बट पैसा है नहीं। खैर छोड़ो, अभी मैं ये कह रहा था कि अभी ना थोड़ी देर के लिए अपना ये जो अपनी शॉप को, आई मीन अपनी डीलरशिप को बंद कर लेते हैं और मैं अपना ट्रक लेके जाने वाला हूँ भाई जंक यार्ड में। मुझे आज ढूंढनी है कोई एक बढ़िया सी गाड़ी जिसको भाई मैं लेकर आऊँ, रिपेयर करूँ और बहुत ज्यादा प्राइस में बेचूं। देखो यार, मुझे ना कोई एम्प्लॉय रखना पड़ेगा, क्योंकि जब मैं यहाँ पर होता नहीं हूँ ना तो मुझे गाड़ी बेचने के लिए कोई बंदा बैठाना पड़ेगा यार। अरे भाई साहब जल्दी चलाओ यार, क्या कर रहे हो। बाकी यार जंक यार्ड ना एक्चुअली में यहाँ से बहुत ज्यादा दूर है, 800 मीटर भाई। वैसे ज्यादा तो नहीं है बट हाँ फिर भी इस गेम के हिसाब से 1 किलोमीटर दूर मुझे जाना है। वैसे क्या मैं सही जा रहा हूँ या गलत है? एक सेकंड रुको, आई थिंक मैं सही जा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ तक तो पक्का रास्ता है। आगे से ना मुझे लेफ्ट लेना है कच्चे रास्ते पे। अरे भाई आराम से भाई, बच गया। अभी तो ठोक ही डाल दा मुझे। मैं वैसे अभी तक ना इस रास्ते पे एक बार भी गया नहीं हूँ। मुझे एक बार मैप चेक ही कर लेना चाहिए। और मैं शायद से गलत आ गया, मुझे ये राइट टर्न लेना ही नहीं चाहिए था। ये कोई तो रास्ता भाई पहाड़ पे जा रहा है भाई। पता नहीं भाई मैं कौन से रास्ते से जा रहा हूँ, बट अभी लेके चलते हैं गाड़ी, कोई ना कोई शॉर्टकट कनेक्ट हो जाएगा। आई थिंक सो, हो तो जाना चाहिए भाई। देखो अगर नहीं भी होगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेरे पास ये जो ट्रक है ना भाई, ये 4x4 है, कहीं नहीं अटकने वाला। और मुझे ऐसा लगता है भाई मैंने ना चाहते हुए भी कोई ना शॉर्टकट रास्ता ही ढूंढना है वहाँ पे पहुंचने का। अगर मैं हाईवे से जाता ना तो ज्यादा टाइम लगता। बाकी मैं तो सचमुच में सुनसान जंगलों में आ चुका हूँ। ये देखो चिड़िया विड़िया की आवाज आ रही थी भाई अभी। ये देखो भाई, क्या क्या प्यारी जगह है यार ये। वैसे प्यारी जगह से याद है, यहाँ पे बहुत सारा भंगार तो पड़ा हुआ है, बट आई थिंक इन भंगार में कोई भी भंगार वाली गाड़ी नहीं है। उसके लिए मुझे प्रॉपर जंक यार्ड ही जाना पड़ेगा। मुझे नहीं पता था इस गेम के अंदर ऐसे प्रॉपर जंगल वगैरह भी आ जाएंगे यार। बाकी जिस हिसाब से यहाँ पर ये जो कचरा पड़ा हुआ है ना, गाड़ी टूटी फूटी टायर्स वगैरह, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं जंक यार्ड पहुंच चुका हूँ। यस, ये रहा सामने मेरे जंक यार्ड और यहाँ से गाड़ी लेकर चलते हैं राइट। और जंक यार्ड में एक गाड़ी खड़ी भी हुई है मेरे सामने। एक नहीं 2 गाड़ियां खड़ी है, पता नहीं, एक सेकंड, ये 2 गाड़ियां तो नहीं है। ये हमारे जंक यार्ड वाले अंकल है जो कि भाई ट्रक बेच रहे हैं $30,000 का। इतना अमीर नहीं हुआ भाई अभी, मेरे पास 9000 भी नहीं है। हेलो अंकल जी, नमस्ते। ओ भाई साहब, ये पार्ट्स भी बेचते हैं। मतलब अगर तुम्हें कोई गाड़ी मिलती है, उसका इंजन चाहिए तो इंजन अलग से मिल जाएगा, फ्रंट शॉकर्स, रियर शॉकर्स, ब्रेक कैलिपर्स, रेडिएटर, सस्पेंशन पिन, भाई बहुत सारा स्क्रैप है इनके पास। तो बाकी गाड़ी के नाम पर इनके पास सिर्फ और सिर्फ एक पूरा ट्रक है। बट ये क्या चीज है? ये बिकने के लिए नहीं है क्या भाई? ये बढ़िया दिख रही है, चोरी कर लूगे भाई? ये वाली मुझे खरीदनी है यार। एक सेकंड, इसे चोरी कर लेता हूँ। मेरे को पता नहीं भाई पुलिस ना पीछे पड़ जाए। अगर मान के चलो मैं इस गाड़ी को अपने ट्रॉली पे लोड करा दूं
तो ये अंकल जी क्या ही कर लेंगे मेरा। भाई इस गाड़ी में पिकअप तो तगड़े वाला है, यहाँ पे मैं रख देता हूँ। वैसे एक सेकंड, सॉरी, ये गाड़ी हमारी ही है। जो हमारा बॉस है ना, जिसकी डीलरशिप है, उसने ये गाड़ी जंकयार्ड में खरीदी है, तो हमें बस यही उठा के वापस ले जानी थी। मैं भी ना खाली पीली खुश हो जाता हूँ भाई। बाकी यहाँ एक चीज तो है, मैं अगर टाइम टू टाइम चक्कर लगाते रहूंगा ना यहाँ पर, तो हमेशा कोई ना कोई नई गाड़ी आएगी, और क्या पता किसी दिन बुगाटी, फरारी या लैम्बो आ जाए। खैर उतनी अच्छी मेरी किस्मत अभी है नहीं। बाकी यहाँ से मैंने ये जो गाड़ी उठाई है, इसको लेकर निकल लेते हैं वापस से अपने घर पे। आई मीन घर पे नहीं, घर तो हमारा है ही नहीं इस गेम में। हाईवे से चलते हैं भाई, क्योंकि अभी ना मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ एक गाड़ी भी है, तो मैं नहीं चाहता गाड़ी पे डैमेज पहुंचे। मुझे इस गाड़ी को बेचना भी है। भाई साहब हटा लो, थोड़ा सा ओवरटेक कर लेने दो, थोड़ा जल्दी पहुंचना है मुझे। सॉरी, कुछ डैमेज नहीं हुआ है। मैं भाई पता नहीं क्यों हल्की सी टक्कर में पूरी गाड़ी उछल गई, मेरी जान निकल गई भाई। मतलब जान नहीं निकली, बट जाकर मुझे ही रिपेयर करनी पड़ेगी ना, इसलिए थोड़ा काम बढ़ जाता। मैं वैसे सही बताऊं तो यार, हाईवे से तो बेटर है वो कच्चा वाले रास्ते से ही मैं वापस चले जाता भाई। वहाँ पे एटलीस्ट फालतू का ट्रैफिक तो नहीं होता। बाकी यहाँ यार ये प्रॉपर विलेज साइड है, तो मैंने एक्सप्लोर ही नहीं करी अभी तक। यहाँ पे बहुत कुछ हो सकता है। बाकी ठीक है, मैं गलत नहीं जा रहा। ये पूरा स्ट्रेट रास्ता हमारे सीधा गैराज तक ही जाता है। गैराज नहीं यार, डीलरशिप है, गैराज नहीं है। आई मीन गैराज भी हम लोग गाड़ियाँ रिपेयर भी करते हैं, बट गाड़ियां बेचते भी तो हैं। लेट्स गो। तो भाई ये हाईवे सीधा आकर कनेक्ट हो चुका है हमारे प्यारे से टाउन के साथ, जिसका नाम अभी तक मुझे पता ही नहीं है भाई क्या है। 2 दिन से मैं यहाँ पे रह रहा हूँ, अपना पूरा बिजनेस कर रहा हूँ यहाँ पे, पर जगह का नाम ही नहीं पता भाई। कोई एड्रेस पूछेगा भाई, मुझे नहीं पता। लेट्स गो। तो भाई अभी हम लोग वापस से पहुंच चुके हैं टेक्नो मोटर्स पे। देख रहा हूँ भाई, प्यारा तो दिखता है भाई, कुछ भी कहो। बाकी इस गाड़ी को मैं बैक साइड पे ले जाके पार्क कर देता हूँ। मुझे ना यार कुछ भी करके गाड़ियां बेच के ना अपने डीलरशिप की रेपुटेशन जो है वो लेवल 3 तक पहुंचानी है। उससे थोड़े से बेनिफिट्स होते हैं, पता नहीं किस बात के बेनिफिट, बट होते हैं। एक काम करता हूँ, सबसे पहले चल के ना मैं जल्दी से ओपन कर देता हूँ इसको, कि कल को भाई किसी को गाड़ी वाड़ी खरीदने आना हो। मेरी जो रेड वाली गाड़ी खड़ी करी हुई है, ये बिक जाएगी तो $4-5 आ जाएंगे यार। बाकी यहाँ से निकलते हैं बाहर को। अब जो गाड़ी मैं लेकर आया हूँ, पता नहीं इस गाड़ी के अंदर क्या ठीक होगा, क्या प्रॉब्लम होगी, बट जो भी है गाड़ी का पिकअप बढ़िया भाई। पहले तो देखो, मेरा मेन काम है इस गाड़ी को वॉश करना। थोड़ी चमकेगी धमकेगी तो समझ आएगा भाई प्रॉब्लम कहाँ पर है, कहाँ नहीं है। बाकी जितना मैं इसे देख पा रहा हूँ ना भाई, उतना तो समझ आ रहा है गाड़ी में रस्ट बहुत ज्यादा लगा हुआ है। तो गाड़ी का मुझे सबसे पहले रस्ट निकालना पड़ेगा, बट उससे पहले रस्ट कहाँ पर है वो पता करने के लिए गाड़ी को वॉश तो मैं कर ही देता हूँ फटाफट से। वैसे यार पता है यहाँ पर ना एक प्रॉब्लम हो रहा है, गाड़ी बाहर खड़े रहती है ना, थोड़ी सी टेंशन है। पता है चोर वोर आते हैं। आई मीन चोर नहीं होते, दूसरी डीलरशिप के जो लोग हैं ना, जिनकी गाड़ियां बिक नहीं रही भाई, वो अपना बंदा भेज देते ताकि हमारी गाड़ी तोड़ दे, गाड़ी को गंदा कर दे, फालतू गिर दे। बट ठीक है भाई, एक दिन ऐसी गन खरीदूंगा ना, सीधा चला ही दूंगा उसके ऊपर मैं। बाकी देखो भाई, इस लाल वाली गाड़ी से मुझे उम्मीद तो नहीं थी एक साफ निकलेगी। ऑब्वियसली इसे जंकयार्ड से उठा के लाऊं भाई, कोई कचरा समझ के फेंक के गया, ये गाड़ी चल गई वही बहुत बड़ी बात है। चलो भाई, गाड़ी फुल वॉश हो चुकी है। अभी क्या करना है, अभी इस गाड़ी को लेकर चलते हैं भाई गैराज में। बस बस बस, मस्त एकदम ठीक है। अब गाड़ी को करते हैं स्कैन, पता करते हैं भाई आखिरकार इसके अंदर प्रॉब्लम क्या क्या है। स्कैनिंग डन। और गाड़ी के अंदर भाई ब्रेक डिस्क खराब है, पूरी की पूरी हर तरफ के कैलिपर्स खराब है, शॉक एब्जॉर्बर खराब है, एग्जॉस्ट खराब है भाई। इस गाड़ी में ठीक क्या है, हमारे बॉस ने क्या देख के खरीदी है, पागल हो गया क्या? मेरे को ऐसा लग रहा है भाई उसको ना फ्री में मिली है गाड़ी, तभी उसने उठा ली। मतलब इतनी चीजें खराब है इस गाड़ी में, कौन ही खरीदेगा भाई। बाकी ठीक है, वो खरीद तो लेता, हमारा बॉस काम मुझे करना पड़ता है। तो सबसे पहला टास्क होता है भाई साहब, देखो हमें ना इसका सारा जंग बाहर निकालना है। जो नीचे लगा हुआ है ना, इसको सारा का सारा मुझे पहले रिमूव करना पड़ेगा। और अभी मैं हो चुका हूँ इस काम में थोड़ा सा ना एक्सपर्ट भाई। इसमें बहुत ज्यादा जंग है, ज्यादा देर ही लगेगी। भाई इतनी ज्यादा बुरी कंडीशन की गाड़ी क्यों ली है यार उसने, मुझे ये उठानी ही नहीं चाहिए थी। बट यार जब आप किसी के अंडर काम कर रहे हो ना, तो उसका दिया हुआ टास्क हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते। तो भी भाई हमारे बॉस ने बोला है तो मुझे ये काम करना ही पड़ेगा। ये प्रॉब्लम है भाई। ये मैं होता तो 4 पैसे फालतू देता, पर गाड़ी एकदम बढ़िया वाली उठाता। मतलब यार जंकयार्ड में से ला रहे हो तो कोई स्पोर्ट्स कार लाओ ना, ये सब तो ऐसे ही मिल जाता है। जंकयार्ड में गाड़ी फ्री में मिल गई हो तो बात अलग है, पैसे दे के खरीदी है तो भाई मतलब बेवकूफी कहेंगे इसे तो। ये एक बार ये जितना भी तुम्हें गोल्डन एरिया दिख रहा है ना भाई, ये जो चमक रहा है सारा का सारा रस्ट है। जितना यहाँ पे मैं रस्ट रिमूव कर रहा हूँ ना, इतना ही मुझे इस पे पुट्टी करना पड़ेगा। लो भाई अच्छे से ये तो कर दिया। नेक्स्ट काम है गाड़ी पे पुट्टी करने का। मैं सोच रहा हूँ कि यार सोने चले जाता हूँ, या तो एक काम करते हैं इस गाड़ी को फिनिश करते हैं, कल दिन में इसे भी बेचने के लिए लगा देंगे ना। रात हो रही है भैया, थोड़ा काम कर लेना चाहिए। बाकी ये काम तो खैर काफी ईजी है, जल्दी जल्दी हो जाता है। लो भाई ठीक है, देखो भाई ऑलमोस्ट सारा एरिया मैंने कर दिया, बस बैक साइड रह गई है, तो फटाफट से इसे भी फिनिश करते हैं। लेट्स गो। ये हो गया। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इस पूरे के पूरे सरफेस को ना स्मूथ करना पड़ेगा इसके थ्रू। ये है फिनिशिंग, फाइनल टच। उसके बाद होगा इसके ऊपर स्प्रे। देख रहे हो भाई, ये होते ही ना गाड़ी एकदम पूरी स्मूथ एंड फ्लैट हो जाती है। वैसे काफी ये काम करने में से सेटिस्फैक्शन नहीं फील होता भाई, क्यों क्या मजा आ रहा है भाई मेरे को तो पर्सनली। देखो क्या ऐसे जितना प्यार से करो भाई उतना मजा आ रहा है। बट हाँ, ये रबिंग का काम है तो इसे थोड़ा रबिंग स्टाइल में करना चाहिए, पता तो चले भाई स्मूथ
स्मूथनिंग कर रहे हैं घिसाई कर करके। देखो भाई काम डन, मजा तो आ रहा है भाई। लेकिन ना ये काम जब ऐसे कुछ लग्जरी कार पर होगा ना तो ज्यादा मजा आएगा। खट्टारा गाड़ी है यार, इसको टाइम देने का मन नहीं कर रहा। बाकी स्प्रे का काम रहेगा भाई, स्प्रे कर देते हैं फटाफट से। बहुत ज्यादा स्प्रे करना पड़ेगा वैसे इसके ऊपर। एक साइड ऑलमोस्ट पूरी डन हो गई है भाई। गाड़ी तो सचमुच में स्प्रे भी बहुत ज्यादा मांग रही है यार, इतना ज्यादा रस्टी थी। चलो भाई आगे ना चमक। इस गाड़ी को भी मैं खड़ी करके ना बेचने के लिए लगा देता हूँ। उसके बाद चलते हैं सोने के लिए। और कल के दिन ये ओ भाई फ्रंट व्हील ड्राइव है ना, इसलिए ऐसे घूम रही है। बढ़िया चलो। हाँ मुझे पता नहीं भाई इस गाड़ी का मार्केट वैल्यू कितना। वैसे इस गाड़ी को रिपेयर छोड़ो यार, अभी क्या ही रिपेयर करूँ, उसमें मेरे को पैसा और टाइम दोनों वेस्ट नहीं करना। चल के पता करते हैं भाई कितने की मार्केट वैल्यू है इस गाड़ी की। भाई कम से कम $2500 भी हो गया ना तो मैं खुश हो जाऊंगा, क्योंकि बहुत मेहनत करे, पूरा दिन इसमें चला गया। गाड़ी गए, उठा के लाए, स्प्रे करा तो ये करा, पता नहीं क्या क्या। चलो भाई एक न्यू एडवर्टीजमेंट। पहली बार हमारे शोरूम से एक साथ 2 गाड़ियां बिकने वाली है। और लो भाई उसका भी फोटो शूट भी करना पड़ेगा। उस गाड़ी को बिल्कुल मैं सोने जा रहा हूँ भाई, मुझे नहीं करना, कल सुबह करेंगे। अब भाई दिमाग खराब हो गया। ओके ठीक है भाई, ठीक है। ये कह रहा है कि भाई तुम्हारे पास ये जो पीसी है इसमें एक ऐप होगा, उससे ना सारे के सारे बिल भी भर देना इलेक्ट्रिसिटी वगैरह के। शायद से कहाँ पर है बिल, ब्रांड कस्टमाइजेशन, बैंक अपग्रेड, कार शॉप। आई थिंक बैंक में ही आएगा बिल्स एंड पेमेंट। तो मेरा एक इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, वाटर का बिल है एंड सैम्स कट क्या है भाई, खैर छोड़ो जो भी है भाई, सारे के सारे बिल भर दिए। बेटर है यार बिल टाइम से ही भर दो। तो शोरूम को ओपन कर देते हैं। यहाँ पर ना एम्प्लॉइज मैंने अभी पढ़ा था, क्या मैं हायर कर सकता हूँ? ओह नाइस। बेसिकली यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग टाइप के एम्प्लॉइज है जिन्हें मैं हायर अभी तो फिलहाल नहीं कर पा रहा हूँ फॉर सम रीजन। क्या गड़बड़ा भाई, मैं पता नहीं क्यों भी नहीं कर पा रहा। शायद से अभी मेरा लेवल अनलॉक नहीं हुआ है। ये लोग करेंगे क्या? गेट्स अ जॉब डन विदाउट कटिंग कॉर्नर्स, ही माइट टेक हिज टाइम बट ही ऑलवेज डिलीवर्स। तो सबका अपना अलग अलग वर्क है, बट मुझे नहीं पता मैंने हायर कैसे कर पाऊँ। ओए रुको रुको रुको, बेल बजा। चोरी वोरी, अरे अच्छा सॉरी कस्टमर आया भाई। यहाँ पर चोरी तो नहीं होगी, बट हमारी गाड़ी कोई डैमेज करके जा सकता है। क्रिस्टीन देखो मैडम जी, ऐसी बात है गाड़ी मैंने 5200 की डाली है, तो इसका मतलब नहीं 3600 की बेचूं। 5200 डला है तो ज्यादा से ज्यादा 100 कम हो जाएगा आपके लिए। ज्यादा से ज्यादा मैं सॉरी तो पड़ गया 099 कर दूंगा। नहीं समझ आ रही तो मैडम जी कर जाओ, फिर टाइम कम है मेरे पे भी। मुझे दूसरी वाली गाड़ी को वैसे पोस्ट करना है। कैमरा ओपन करके इसका फोटो शूट किया जाए। ये बात, फ्रंट फोटो भी लेते हैं, साइड फोटो दोनों व्हील टेस्ट, एक बैक साइड का फोटो, एक फ्रंट फोटो रह गया। देखो यार ठीक है, इतनी फोटो बहुत है। मुझे पहले चेक करना है कि आखिरकार ये गाड़ी कितनी जाएगी। बहुत ज्यादा मेहनत करी है भाई उस गाड़ी को ठीक करने में मैंने। योर ऐड न्यू एडवर्टीजमेंट, सिलेक्ट कार। अब इसमें ऐड कर दी इसकी सारी की सारी फोटोज। देखो गाड़ी की मार्केट वैल्यू 3000 है सच में। इस गाड़ी को डाल देते हैं फिर, मार्केट वैल्यू से थोड़ा सा ऊपर कर डाल देते हैं। अरे नहीं यार 5000, आई थिंक 4100 भी गुड नहीं है, 4000 भी गुड नहीं है इसके लिए। तो 3800 भी नहीं गुड है इसके लिए। 3600, 3700, 3750, ये सही है भाई। थोड़ा तो प्रॉफिट कमाऊंगा यार। ऑलराइट, तो मैंने दोनों गाड़ियां अपनी बेचने के लिए लगा दी है। ये गाड़ी जैसी बिकेगी मेरे पास और पैसा आ जाएगा। फिलहाल के लिए मेरे पास ऑलरेडी $9000 है। अभी गाड़ी बिकेगी ना तो अपनी रेपुटेशन थोड़ी सी बढ़ जाएगी, जो कि बहुत बढ़िया बात होगी। फिलहाल के लिए आज मैं ढूंढता हूँ यार कि कोई बढ़िया गाड़ी आ रही है क्या बिकने के लिए। बाकी हाँ यार मैं पता नहीं क्यों एम्प्लॉयज नहीं हायर कर पा। वर्क स्टेशन क्या है ये तो काम ही नहीं कर रहा है। मैं काश इन्हें हायर कर पाता यार, शायद मेरा लेवल बाद में अनलॉक होगा अभी। अपग्रेड्स ओके, तो ये सारी चीजों को अगर मैं अपग्रेड करूंगा ना तो ज्यादा एडवांटेज मिलेगा। जैसे कि अगर मैं कार वॉश अपग्रेड करता हूँ तो शायद से लेवल 2 पे लार्ज टचलेस कार वॉश, मतलब मुझे खुद जाके करना ही नहीं पड़ेगा। खुद ही से कार वॉश होगा, वैक्सिंग होगा, पॉलिशिंग हो जाएगा। और थर्ड लेवल पे देखो भाई कुछ ऐसा दिखेगा। ऑफिस जैसा देख सकते हो, लेवल 1 पे ऐसा है, 2 पे ऐसा होगा, 3 पे ऐसा हो जाएगा और 4th पे ऐसा दिखेगा। भाई मुझे तो क्या बात कर रहे हो, बॉडी वर्कशॉप ऐसी है, फिर ऐसी होगी और ऐसी हो जाएगी। भाई मुझे जल्दी से जल्दी सब कुछ अपग्रेड करना है अभी तो। मैकेनिक शॉप ऐसे से ऐसी हो जाएगी भाई। पूरा अगर सब कुछ अपग्रेड करेंगे तो बहुत लग्जरी दिखेगा भाई। अरे क्या क्लोज है क्या भाई? ओह अब ओपन हुआ, तभी मैं कहूँ कस्टमर्स आ ही नहीं रहे थे। बाकी अगर गाड़ी ढूंढ, ओ भाई साहब एक व्हीकल आई है, बहुत सही दिख रही है। ओह अच्छी बेकार ही है, सामने से ही अच्छी दिख रही थी। वैसे मुझे ना किसी से एक बढ़िया गाड़ी की तलाश है जो बहुत अच्छी कार हो और बहुत कम प्राइस में मिल जाए। फिलहाल के लिए तो ये हारमोनिया व्हीकल जो है 10,000 की आ रही है, जो कि बहुत ज्यादा प्राइस है। बाकी इसके अलावा तो यार सारी गाड़ियां एक अच्छे रेट पे ही आ रही है। क्या इस गेम में कोई जगह नहीं है जहाँ पे मैं जाके गाड़ियां खरीद सकूं? ये जंक यार्ड है, ये बार है, ये फ्यूल स्टेशन है। नहीं यार ऐसे इसमें वो नहीं है कि लोगों के घरों के बाहर जाके गाड़ी खरीद पाओ। भाई एक और UMX 600 सी आई है। ओहो कितनी सस्ती है भाई,
ड्राइवेबल कार है, इसकी विजुअल कंडीशन बहुत खराब है तो उसको मुझे ठीक करना पड़ेगा, बट ये गाड़ी बहुत सस्ती मिल रही है भाई, इतनी सस्ती तो कभी देखी ही नहीं। इसके साथ मीटिंग रख लेते हैं, ये गाड़ी मैं उठा के ले आता हूँ भाई, ज्यादा दूर भी नहीं है वो जगह। यहाँ पर कुछ कस्टमर्स आए हुए हैं यार, गाड़ी खरीदनी हो तो आया करो यार, टाइम वेस्ट करने आते हैं मेरा। मैं सोच रहा हूँ यार ज्यादा देर नहीं लगेगी, जब तक यहाँ पर कस्टमर्स भी अपना आते जाते रहेंगे, मैं नई गाड़ी खरीद के आ जाता हूँ। पैसे पड़े हुए हैं भाई, क्या दिक्कत है। अब देखो यार, मैंने अपनी डीलरशिप ओपन ही छोड़ी हुई है क्योंकि तेरी मैं चाहता तो एक एम्प्लॉय हायर कर लूं, बट शायद से वो चीज ना बाद में ही अनलॉक होगी अभी। और पता अगर मैंने कस्टमर्स को अटेंड नहीं करा ना तो मेरी रेपुटेशन डाउन जाएगी, क्योंकि वो लोग गाड़ी खरीदने आए और मैं ही डीलरशिप पे नहीं हूँ, तो वो चीज तो मुझे करनी नहीं है, बट ठीक है। अरे वेट एक सेकंड, यहाँ पर एक और कार रेंटल, अरे पागल है क्या, सॉरी मतलब मैं पागल हुआ है, बट फिर भी बोट है तो इसकी गलती है। चलो भाई, मैंने इस भाई साहब जी के साथ, अरे भाई तेरे पे बहुत गाड़ी है, पहले भी इससे गाड़ी खरीदी थी मैंने। देख भाई, गाड़ी 2000 की है, मैंने माना गाड़ी अच्छी है माना, बट ये गाड़ी मैं लूंगा 1200 की, देगा? हंस रहा भाई, अनफॉर्चुनेटली बट आई कांट गो बिलो 2000। अरे भाई थोड़ा तो नीचे आ जाए यार। ओके ठीक है, 1819 पे तो आ गया, देखो 1820 प्लीज आजा। 1845 देखो भाई, मोटे मोटे $400 कम करवा लिए, ले ली मैंने गाड़ी। देखो भाई गाड़ी बढ़िया ही होगी, वैसा ही है यार, मतलब क्लीन है यार, विजुअल कंडीशन। या कुछ खाने का मन हो रहा है, लेज मंगवा ले और कुरकुरे भी मंगवा लेता हूँ। एक काम कर, कोक भी मंगवा ले और मीठे में डेयरी मिल्क। अब इतना सब कुछ हुई वाली ले ली मैंने गाड़ी। देखो भाई गाड़ी बढ़िया ही होगी, वैसा ही है यार, मतलब क्लीन है यार, विजुअल कंडीशन इसकी। भाई क्या मस्त घूमी दिखी, ऐसा घुमा दी भाई। अरे एक सेकेंड, मैंने एक काम करता हूँ, इस गाड़ी को ना कुछ भी नहीं करूंगा, ऐसे ही बेच दूंगा। देखो अभी मैंने मतलब मैं सीधी खड़ी करूंगा ना, गाड़ी बेच दूंगा। चेक करते हैं होता क्या है। हटो हटो भाई साहब, क्योंकि भाई मैंने मेहनत करी, पहले गाड़ी की डील ढूंढी, गया खरीद के लाया, और अभी बस मैं इसे ऐड करके बेचूंगा। मैंने मान के चलो 1800 की ली है ना, ऐसे 1800 की बहुत सस्ती मिली है अरे गाड़ी। हाँ तो 1800 की मैंने अगर एक कार खरीदी है, और अगर मैं इसको 4000 का भी बेच दूं तो बुरा नहीं है, क्योंकि मैं कुछ मेहनत नहीं कर रहा इस पे। और ऐसे ही अगर मैं 2-3 गाड़ियां और खरीद के ले आऊं तो बहुत जल्दी प्रॉफिट होगा, और मेरा लेवल भी उतनी तेज बढ़ेगा भाई, फिर जाके अच्छी कार अनलॉक होगी, वो बहुत जरूरी है। जरूरी नहीं है कि सारी गाड़ियां रिपेयर करके भी बेचो भाई, एक अपने पास नया मॉडल खड़ा हुआ है ना रिपेयर्ड। चलो तो ये गाड़ी को सीधा मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लगा देता हूँ। भाई बंदे कहेंगे यार इनकी डीलरशिप पे सब अवेलेबल है, व्हाइट कलर में भी है, रेड कलर में भी है, सेम ही गाड़ी। मैं तो वॉश भी नहीं करवा रहा भाई, इसको बढ़िया दिख रही है मुझे। बस ऐसा ना हो कि मार्केट वैल्यू एकदम ही कम आ रही हो। 4000 तो आनी चाहिए। योर एड्स, न्यू एडवर्टीजमेंट, अरे यार फोटो नहीं डाली उसकी मैंने। वैसे मार्केट वैल्यू देख रहे हो कितनी कम आ रही है, 3000 आ रही है, जो कि बहुत कम है भाई। इसके अंदर ऐसा क्या करूँ कि इसकी मार्केट वैल्यू बढ़ जाए यार। गाड़ी तो प्रैक्टिकली पूरी की पूरी वॉश है। बट एक सेकंड, मैं एक काम करता हूँ, कुछ भी नहीं करता, थोड़ा वेट करते हैं, फोटो खींची जाएगी इसकी। चलो भाई फटाफट से चल के कंप्यूटर से इसे अपलोड कर देते हैं। अब 3200 था तो मैं से 4000 डाल देता हूँ, 3800 डाल देते हैं। चलो कंप्लीट ऑल व्हीकल डेटा। अच्छा फोटोज नहीं डाली मैंने, ठीक है। मार्केट वैल्यू बढ़ गई भाई, फोटो डलते ही 4000 में चले जाएगी, 3900 में। हाँ पड़े रहने देते हैं भाई, जब बिकेगी तब बिकेगी। हाँ जी भाई साहब, कौन वेट कर रहा है? अरे ये वाली गाड़ी तो ले जाओ यार ऐसे ही। हाँ कौन वेट कर रहा था, चला गया क्या भाई? अरे हमारे माफिया अंकल आ गए भाई। पिछली बार अंकल आप आए थे, कुछ खरीद के ही नहीं ले गए यार। कुछ सामान वामान लेना होता तब आया करो यार, वरना मत आया करो, सही बता रहा हूँ। ये क्या कर रही है, जीप चिड़ा रही है गाड़ी, लगी पागल है। मुझे लग रहा है अंकल को व्हाइट वाली गाड़ी जो है बजट में नहीं आई। अरे डीलिंग तो करके देख लो, क्या पता आ जाए। खैर छोड़ो यार, इन लोग पे क्या ही टाइम वेस्ट करूँ मैं और गाड़ियां ढूंढता हूँ। जब तक कुछ ऐसे अच्छी डील हाथ लग जाए ना तो भाई उठा लेनी चाहिए। ये UMX 600 भाई बहुत मिल रही है हर जगह, हर कोई बंदा अपनी यही गाड़ी बेचने में लगा हुआ है। एक मिली है NGD पल्स, ये गाड़ी मस्त दिख रही है भाई। अरे चोर आया, गाड़ी खराब कर देगा। नहीं सॉरी, चोर नहीं आया, ये बुला रहा है। हाँ जी अंकल, बन गया मूड? ओह मैंने 5200 की डाली थी, अंकल सीधा मान गए। इतने की डाली थी ना मैंने शायद इतने की डाली थी भाई, कि 7000 की डाली थी। चलो थैंक यू अंकल, गाड़ी बिक गई भाई। नेक्स्ट टास्क है मेरा, अपग्रेड द ऑफिस टू लेवल 2। बट यार जो भी हो, मुझे पता नहीं कैसे कंफ्यूजन हो रही है कि मैंने वो गाड़ी को 7000 का डाला था। बट ठीक है जो भी है, कोई बात नहीं। भाई ये भी आ गया खरीदने। हाँ जी मैडम, अच्छे प्राइस में ले जाओ यार। ओबे भाई ये भी खुश हो गई, जितने की मैंने डाली थी उतने की ही खरीद रही है। वेरी गुड भाई, ये व्हाइट वाली भी बिक जाए भाई। अरे भाई ये गुस्सा होगा लग रहा है, इसके हाथ से डील निकल गई। चलो कोई बात नहीं यार, आते जाते रहती है हमारे ऑफिस में तो वैसे भी गाड़ियाँ। बाकी अपने ऑफिस को अपग्रेड करना है लेवल 2 पे। ऑफिस ये रहा। लेवल 1 पे कुछ ऐसा था, लेवल 2 पे ऐसा हो जाएगा। और हमें एडवांटेज क्या मिलेगा पता है? ऑफिस एंड मैकेनिकल स्टेशन साफ हो जाएंगे क्योंकि अभी बहुत गंदे पड़े, और थोड़ा सा स्टोरेज एरिया बढ़ जाएगा। और अपग्रेड करने के लिए लगेंगे $3000। इसलिए कमाए थे मैंने कि मेरा पैसा यहाँ उड़ जाए। हाँ फाइंड द सरप्राइज फ्रॉम लिटिल सैम। हमारे बॉस ने हमारे लिए कुछ सरप्राइज भेजा है।
कहाँ पर है भाई? अंदर भेजाएगा? ये क्या मोबाइल का चार्जर दिया? ये क्या सरप्राइज है भाई? हमारे लिए कोई टूल अनलॉक हुआ है भाई, पता नहीं किस चीज का टूल है। क्या है ये? ऑडोमीटर मैनिपुलेटर, क्या होता है इससे? हम लोग लिटरली स्कैम करने वाले हैं भाई लोगों को। तो जैसा कि मैंने तुम्हें गेम की स्टार्टिंग में ही बताया था कि भाई एक गाड़ी है ना, उसकी वैल्यू डिसाइड होती है कि आखिरकार वो कितने किलोमीटर ड्रिवन है। और एक्चुअल में लोग क्या करते हैं, मान लो किसी की गाड़ी 2 लाख किलोमीटर चली है, उससे पता चलता है कि वो बहुत ज्यादा यूज्ड है। बट ये जो अभी हमें डिवाइस मिला ना, इससे हम लोग वो मीटर छेड़ सकते हैं। ऑलराइट, दिस कार इज माइन फॉर 3009। अबे 1 मिनट रुक यार, मैंने ये गाड़ी इतने की डाली थी क्या? शायद इतने की डाली होगी। ठीक है अंकल, बढ़िया डील थी, ले जाओ। तीनों की तीनों गाड़ी बिक गई भाई मेरी। आज मुझे रेपुटेशन लेवल 7 तक पहुंचना था भाई, 3 गाड़ियां लाया था, तीनों बिक गई, पैसे का भंडार लग गया। बाकी हाँ, जो डिवाइस मुझे मिला है ना, इससे मैं बहुत लोगों के साथ स्कैम कर सकता हूँ इस गेम में। वैसे पता है बहुत से लोग रियल में भी करते हैं। तो ठीक है भाई, अभी हम लोग पता करते हैं कि कौन कौन सी गाड़ियां कहाँ पर कितने रुपए की बिक रही है। अब देखो, एक ये महंगी वाली गाड़ी तो है 10,000 की, बट मुझे लगता नहीं है कि मुझे इतनी महंगी गाड़ी लेनी चाहिए। ले लूं क्या यार? ये आ तो बहुत ज्यादा रही है यार, एक बार लेके देखते हैं, क्या पता सीधा 10,000 के 20,000 बन जाए। मैं बहुत बड़ा रिस्क उठा रहा हूँ। इस गाड़ी की विजुअल कंडीशन बेकार है, बट मैं इसे ठीक करा लूंगा। बहुत महंगी गाड़ी है, पहला बाय होगा भाई मेरा $10,000 का। और मैंने मीटिंग शेड्यूल कर ली है, और एक और कोई सस्ती गाड़ी देख लेता हूँ भाई, उससे भी मीटिंग शेड्यूल करवा लेंगे। कोई $2,000 की एक और ये वाली मिल जाए ना, UMX 600C, ये भी उठा लूंगा। बाकी देखो, अभी लग रहा है आज नहीं आ रहा कि इतने सस्ते में। एक काम करते हो, जो महंगी वाली गाड़ी ली है ना, जिसकी मीटिंग रखवाई है, वही चल के लेके आता है। बहुत दूर रहता है वो बंदा वैसे भी। बाकी एक बार ना वहां तक जा रहा हूँ, तो जंक यार्ड भी चक्कर मार ही लूं क्या? चलो कोई नहीं, पहले जो काम इंपॉर्टेंट है वही निपटाते हैं भाई। इतनी बड़ी डील कर रहा हूँ, सोच समझ के अच्छे से बार्गेन करके लूंगा गाड़ी। बंदे ने 10,000 की डाली है, तो 3,000 तो मुझे कम करवाने चाहिए सच में भाई। जब मैं 2,000 की गाड़ी में 800-600 कम करवा सकता हूँ, तो 10,000 की गाड़ी में 2,000 क्यों नहीं भाई? 30% तो डाउन करवाऊंगा मैं, पहले से ही सोच के जा रहा हूँ। और भाई सचमुच में ये बंदा तो किसी अलग ही टाउन वाउन में रहता है भाई। इतनी महंगी गाड़ी यहाँ पर लेके कर क्या रहा है? शायद से कुछ कर ही नहीं पा रहा, तब भी बेच रहा है भाई। गाड़ी की विजुअल कंडीशन बेकार तो है, मानना पड़ेगा। डाला तो इस लड़की ने एकदम ऑनेस्ट था। ये है देखो भाई गाड़ी, जिसको आज मैं लेने के लिए आया हूँ। ये प्रॉपर 7 सीटर एक बड़ी कार है, दिखने में तो काफी ऐसे प्यारी सी दिख रही है। एंड न्यूयॉर्क नंबर प्लेट। ठीक है जी मैडम, गाड़ी को टेस्ट कर सकता हूँ मैं? नहीं कर सकता भाई, पहले बात करनी पड़ेगी। ओके मैडम, बात ऐसी, मेरे को नहीं बोलना चाहिए, पता है ये प्रैक्टिकल आंसर नहीं है, मैं अपना चांस वेस्ट कर रहा हूँ। इतना कम नहीं बोलना चाहिए। ठीक है 7,500 रिस्क ले रहा हूँ मैं भाई। ये तो ₹1 नीचे नहीं आ रही यार। 8,500, 10,300 से भाई इसने $400 कम करे। मैं सोच रहा था $2-3,000 कम करवाऊंगा। ये गिफ्ट क्या है? अच्छा, मैंने कुछ गिफ्ट करके इन्हें मना सकता था, बट मेरे पास ऐसा कुछ है नहीं। ये चीज मुझे पहले पता होती तो मजा आ जाता। सस्ती नहीं पड़ी यार गाड़ी, बहुत महंगी खरीदनी पड़ी है। हंसले हंसले बेटा, तू ही खरीदने आएगी मेरी दुकान पे? 10,000 की खरीदी है भाई मैंने वाली गाड़ी, बहुत महंगी है भाई। थोड़ी चला कर आता हूँ, देखता हूँ आखिरकार है कैसी। अरे 1 सेकंड, सॉरी, ऑन चेक करना था। ठीक है, कैमरा, इंटीरियर तो भाई काफी ज्यादा प्यारा दिख रहा है गाड़ी का, मानना पड़ेगा। अच्छी है गाड़ी अंदर से, एकदम फुल, एकदम नई जैसी है। चलो भाई, बिना किसी तरीके ना गाड़ी को चल के मैं लोड करवा देता हूँ, ताकि इसे यहाँ से लेके चला जाए। लेट्स गो भाई, निकल जाओ। पहले तुम आराम से मुड़ूंगा, मुझे नहीं चाहिए कि गाड़ी पे कोई डैमेज आए। जा भैया। इतना बचा के भी भाई मैं भिड़ेगा। बाकी ठीक है, बहुत महंगी गाड़ी खरीद के तो ला रहा हूँ, बस इससे इतना प्रॉफिट निकाल पाऊँ तो मजा आ जाएगा। दुख हो रहा है, पर पता नहीं क्यों मुझे ये गाड़ी खरीदने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है नुकसान की डील थी। मैंने पता शुरू के अपने फर्स्ट ट्राई खराब करे। मेरे को पहले बात सीधा 6,000 नहीं कम करना चाहिए था, वो हंसने लग गई और मेरा चांस ही वेस्ट हो गया। 3 जो चांस मिलते हैं ना, उसको अच्छे से यूज करना चाहिए। मुझे फर्स्ट टाइम पे बोलना चाहिए था 8,000, सेकंड टाइम पे बोलना चाहिए था 8,100, तो थोड़ा 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 करके कम करती। 2 बार तो मेरे पे हंस दी और आखिरी में उसने थोड़े से कम करे। उससे कुछ फर्क नहीं पड़ा भाई, कोई बात नहीं। अभी मेरे पास जो एक्सपीरियंस तो है ही, प्लस मेरे पास एक न्यू स्किल भी तो अनलॉक हुई है। ये 10,000 की जो गाड़ी लेकर आया हूँ ना, इसको भी देखना 20,000 का बेचूंगा। आप इतनी मेहनत करिए, इतने दिमाग लगाया है, थोड़ा सा और सही। चलो भाई, गाड़ी करिए डिस्कनेक्ट। सबसे पहले गाड़ी को चल के करेंगे वॉश। इतनी महंगी गाड़ी लाए हैं भाई, लो भाई अच्छे से वॉश करी जाए। भाई ये गाड़ी सचमुच में बहुत लंबी है भाई, बहुत लंबी है। इनोवा क्रिस्टा आती है ना, उतना बड़ा साइज है भाई इस गाड़ी का तो। चलो भाई, पूरी की पूरी ये हो गई। अब इसे करते हैं पानी से वॉश, बचे सिर्फ बैक साइड। चलो भाई, फाइनली पूरी गाड़ी चमका डाली। और देख रहे हो भाई गाड़ी में कितना ज्यादा रस्ट वगैरह लगा हुआ है। चल के इसे खड़ी करते हैं और पता करते हैं कि अभी फिलहाल के लिए इसका मार्केट वैल्यू कितना आ रहा है, वो यहीं से पता चल जाएगा हमें। ऑलराइट, थोड़ा अच्छे से पार्क कर देता हूँ, रुको। तो ये हमारे पास स्कैनर, स्कैन करते हैं गाड़ी।
ओके तो मार्केट वैल्यू देखो हम लोग 9,899 की लेकर आए हैं और ऑलरेडी इसका जो मार्केट वैल्यू है वो 11,800 है, यानी 3,000 के प्रॉफिट में तो हम हैं। मैं और महंगी भी इस गाड़ी को बेच सकता हूँ वैसे, अगर बहुत अच्छे से इसे रिपेयर कर दूं तो। खैर बहुत अच्छे से तो बाद में रिपेयर करूंगा, पहले जो रस्टिंग है वही हटा देता हूँ मैं। आज देखते हैं भाई 9,000 की गाड़ी में कितने में बेच पाता हूँ। तो ये तो मैंने एकदम अच्छे से कर दिया। अब इसके ऊपर करनी है हमें पुट्टी, पूरी 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 पूरी। ये रही। वैसे पता है बाकी गाड़ियों कंपैरिजन में इसकी क्वालिटी उतनी भी ज्यादा खराब नहीं थी, मतलब बहुत कम काम करना पड़ा इसके ऊपर मुझे। इसके अंदर ना बस साइड साइड से ही जंग लगा था, फ्रंट और बैक तो ऐसा कुछ डैमेज था नहीं सॉरी बैक साइड थी भाई अच्छी खासी डैमेज। भाई सच में भाई याद तो ये मेरे को थोड़ी बहुत सुजुकी एर्टिगा की तरह लग रही है, फिर एक BYD की एक गाड़ी आती है, को पता नहीं क्यों ये उसकी तरह लग रही है सेम। चलो भाई ये हो गया, अब करनी है इस पे स्मूथिंग। काफी टाइम तो ले लिया इस गाड़ी ने यार, वैसे पहले मुझे लग रहा था जल्दी हो जाएगा बट नहीं, बड़ी गाड़ी है ना तो ऐसा लग रहा है डैमेज कम जगह पर है, कुछ कुछ एरिया पे नहीं है, बट इसके साइज इतना बड़ा है कि हाँ भाई रिपेयर करने में टाइम तो जा रहा है। चलो भाई फाइनली ये गाड़ी मैंने पूरी की पूरी ठीक कर दी है। अब एक बार दोबारा से स्कैन करके इसकी मार्केट वैल्यू पता करता हूँ। बहुत सारी चीजें चेंज हुई है भाई, अभी 15,000 ऑलरेडी पहुंच चुकी है। अब मैं पता करता हूँ कि आखिर गाड़ी को अगर मैं रिपेयर करूंगा तो क्या होगा। मुझे पहले पता करना पड़ेगा कोई पार्ट डैमेज है या नहीं, इसके लिए मुझे भाई स्प्रे करके देखना पड़ेगा। देखो लग तो नहीं रहा कि इसका कोई पार्ट डैमेज है। नीचे वाली साइड पे भाई एकदम मिंट कंडीशन में वैसे कार। वैसे इसके अलावा ना बाकी भी पार्ट्स रिपेयर होते हैं जो कि मुझे अभी करने आते नहीं, मैं सीख तो जाऊंगा, ऐसी कुछ बड़ी चीज नहीं है, बट हाँ फिलहाल के लिए सब कुछ एकदम परफेक्ट है। अब मुझे दिखाना है जादू टोना। ये जो मुझे मिला है ना भाई, तो एक गाड़ी थी 68,000 किलोमीटर ड्रिवन। मैं क्या करता हूँ इसके जो नंबर है ना थोड़े थोड़े छेड़ देता हूँ। कैसे चेंज होगा भाई? ओ अच्छा, इसको 68,000 से 25 कर दूं क्या? अरे ऑटोमेटेड द काउंटर कैन नो, अरे वेट ये तो मैंने नुकसान कर लिया। फिर ठीक है हो गया यार, टूट गया ये। और मैंने गाड़ी को 1,000 और बढ़ा दिया यार। कैसे यूज होता था मैंने ध्यान नहीं दिया भाई। तो काउंटर कैन नो लॉन्गर, कैन नो क्या होता है? कैन नॉट लॉन्गर बी चेंज्ड एंड इट्स वैल्यू रिवर्ट्स टू इट्स ओरिजिनल स्टेट। ये क्या हो गया भाई? अबे भाई मैंने ध्यान नहीं दिया। बेसिकली जो मीटर है ना पूरा रेड नहीं होना चाहिए। तब मैं क्या करूं? दूसरा नहीं मिलेगा यार, ये क्या और नहीं खरीद के ला सकता मैं? बढ़िया चीज थी भाई, चेक करके आऊँ क्या शॉप पे अगर मिल जाए तो। भाई एक ना मार्केट है यहाँ पर, मैं वहाँ पे देख कर आता हूँ, क्या पता मुझे ओडोमीटर मिल जाए। अगर ये मिल गया ना भाई मैं इस गाड़ी को खड़े खड़े $5,000 का रेट बढ़ा सकता हूँ। बट अरे भाई एक्सीडेंट हो रखा है यहाँ तो तगड़े वाला, बट मैं नहीं मदद कर रहा फालतू में। अभी मुझे ना दो तीन नई चीजें पता चली है कि अगर तुम किसी से चीज खरीदने जा रहे हो उसके लिए अगर गिफ्ट लेके जाओगे तो हो सकता है थोड़ा बार्गेनिंग में एडवांटेज हो जाए। बाकी ये है वो जगह भाई। ओडोमीटर बेचते हो क्या भैया आप? माना गलत आइटम है बट बेचना तो चाहिए। ओडोमीटर 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 मुझे नहीं लगता है बेचता होगा यार, नहीं बेचता शायद से। इलीगल आइटम है वो, ऐसे नहीं मिलेगी, नहीं बेचता है। कुछ तो होगा यार खरीदने का तरीका, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि खराब परमानेंट खराब हो गई क्या? अच्छा देखो मैं यूज तो कर पा रहा हूँ, मुझे ज्यादा आगे के नंबर नहीं छेड़ने चाहिए थे यार। ओ देखा कितना कम करा दिया। समझ तो मैं गया हूँ कैसे यूज होता है, बट ये चीज उस टाइम पे पता होती ना तो काम बन जाता है यार। मैंने सीधा बहुत बड़ा रिस्क उठा लिया। चलो कोई बात नहीं, एक बार चल के दोबारा ट्राई करते हैं उस गाड़ी पे, क्या पता अब वर्क करे। मुझे तो ऐसा लग रहा है उस गाड़ी के लिए परमानेंटली खराब तो नहीं हो गए। ये है मेरा ओडोमीटर। हाँ देखो इस गाड़ी के लिए खराब ही हो गया भाई, ये एकदम रेड पे आ गया ना, इसको मैं पीछे नहीं ला सकता। दूसरी गाड़ी पे वर्क करेगा, इस पे नहीं जाएगा। हाँ ये तो मैंने गड़बड़ कर दी। इस पे अगर मैं दूसरा भी ले आऊंगा ना वो भी नहीं काम करेगा। मैं खाली पीली खरीदने गया, ऐसा कुछ होता ही नहीं है। ये बेसिकली एक इलीगल आइटम था जो कि हमें मिल चुका है परमानेंट, और अब मैं हर गाड़ी पे से यूज कर सकता हूँ। बस इस गाड़ी पर मैंने तरीका गलत यूज करा, वो गड़बड़ कर दी मैंने। कोई बात नहीं, अभी के लिए ना चल के सोते हैं। कल इस गाड़ी को बेचेंगे और एक और गाड़ी खरीद के लाएंगे। मुझे ये चीज़ ना उस पर टेस्ट करनी है। अभी मेरे को जिस पे करनी थी मेन उस पर तो कर नहीं पाया वैसे, बट कोई बात नहीं। चलो भाई एक नई गाड़ी जो लगाई है इसे बेच डालते हैं अच्छे से। 9,000 की लाया था, अगर वो काम हो जाता तो बहुत महंगी बिकती, बट अभी भी मैं इसे आराम से 20,000 डाल दूँ तो नहीं, 18 में तो निकल जाएगी। नहीं 17,500 कर देते हैं। 17,800 भी ठीक है, 17,900 भी ठीक है, 18,000 भी ठीक है। अरे इसकी वैल्यू बढ़ गई भाई, 19,000 तक ठीक है भाई। 19,500 700 800 700 कर देते हैं। चलो भाई बस ऐसे कस्टमर का वेट है जो आकर इस गाड़ी को इसी प्राइस में खरीदे, जब तक मैं कोई दूसरी गाड़ी ढूंढ लेता हूँ यार बढ़िया सी। मैं यहाँ पर आज की डेट में बहुत सारी अच्छी अच्छी कार्स आ तो रही हैं, कोई एक अच्छी सी डील उठा लेता हूँ भाई। वैसे पता जैसे जैसे मेरा लेवल बढ़ रहा है ना, अब थोड़ी थोड़ी तगड़ी तगड़ी गाड़ियाँ मुझे दिखने लग गई है। UMX जो मुझे बहुत बढ़िया कार लगा करती थी अब तो वो नॉर्मल सी हो गई है भाई, बहुत मिल रही है। ओके वेट, कोई कस्टमर आ भी गया भाई, अगर आया है तो मैं श्योर हूँ अच्छी सी, क्या पता इसी डील पे ले ले।
नहीं भाई, इस गाड़ी को मैं इससे कम में बेचूंगा नहीं। मुझे प्रॉपर 9800 की मैं लाया हूँ, तो मुझे 10,000 का प्रॉफिट चाहिए। तो अंकल जी बात ऐसी है, अगर आप इसे 19,600 का ले लोगे तो बात करो, नहीं लोगे नहीं लोगे नहीं लोगे तो जाओ घर। बहुत डिमांड है इस कार की। मैं हर थोड़ी देर में एक बंदा आ ही जा रहा है यार। हाँ जी मैडम बताइए। भाई देख रहे हो बिक गई, क्या बोलूँ मैं, बेच दूँ? चोर? अबे भाई गाड़ी तोड़ने आया था, तेरी ऐसी की तैसी। उससे पहले मैंने गाड़ी बेच ही डाली भाई। सोचो 10,000 का प्रॉफिट हुआ है, इसीलिए महंगी कार खरीदने का फायदा ही जा रहा है यार। जी मैडम बताइए। भाई देख रहे हो बिक गई, क्या बोलूँ मैं, बेच दूँ? चोर? अबे भाई गाड़ी तोड़ने आया था, तेरी ऐसी की तैसी। उससे पहले मैंने गाड़ी बेच ही डाली भाई। सोचो 10,000 का प्रॉफिट हुआ है, इसीलिए महंगी कार खरीदने का फायदा है। तो मैं छोटी गाड़ियां छोड़ के ना सिर्फ महंगी कार खरीदता हूँ। छोटी गाड़ियां 10 बार लाऊंगा, 10 बार रिपेयर करूंगा, तब जाके उतना कम प्रॉफिट कमाऊंगा। बेटर है एक महंगी गाड़ी लाऊं। यहाँ पर एक है कार्गो वाइज जो कि 40,000 का है, क्योंकि ये बहुत कम ड्रिवन है। कोई और अच्छी गाड़ी ढूंढो, सेम कार भी मिल जाए ना, मजा आ जाएगा। एक कार्गो वाइज आ रहा है जो कि है 19,000 का। मेरे पास इतना पैसा है तो नहीं, बट इसको ला सकता हूँ मैं। इससे मीटिंग रख लूँ क्या? सही दिख रहा है भाई, ये महंगा बिक जाएगा। इसकी कंडीशन बहुत कह रहा है एक्सीलेंट है, और मैं इसका मीटर भी डाउन करा दूंगा। भाई देखो अब मेरे को समझ गया भाई प्रॉफिट बनाना कैसे है। महंगी कार खरीदो, छोटी खरीदो ही मत। चलो भाई, वैसे ना अपनी गाड़ी में फ्यूल खत्म होने को है, एक बार डलवा लेता हूँ मैं इसे। अब मुझे आ रहा है गेम में मजा। अब मैं जाऊंगा बस एक गाड़ी खरीदूंगा, उस एक गाड़ी को ही क्लीन करूंगा, मॉडिफाई करूंगा और बहुत महंगा बेचूंगा। ये जो 19,000 की भी मैं गाड़ी ला रहा हूँ ना, इसको मैं बेचने वाला हूँ ना करके प्यार से। कितने का बेचूं बताओ? 60,000 का बेचेंगे भाई सीधा। मुझे अभी $40,000 का प्रॉफिट चाहिए, बस ना उससे अच्छे से बार्गेनिंग हो जाए, क्योंकि पैसा तो मेरे पास है, जितने की वो बेच रहा है उतने की मैं खरीद लूंगा। ऑटो फिल, पंप फ्यूल, चल चल चल, टाइम कम है भाई। एटना चलो भाई। अबे खुद ही कूद के गाड़ी के आ गया ये। लेट्स गो। तो जहाँ से मैंने पिछली बार एक अलग कार खरीदी थी, वो ग्रीन वाली, सेम नहीं आई थिंक ये अलग एरिया है, तो कोई अच्छी सी सोच। अरे भाई क्या है इस ट्रक को, क्या हो गया? ब्रेक ही नहीं काम कर रही भाई, अचानक से पता नहीं क्या हो गया। बाकी यहाँ पर ये भाई साहब जी शायद से पहले डिलीवरी का काम करते थे, ये अपना ट्रक बेचना चाह रहे हैं। अच्छा तो दिख रहा है। मैथ्यू 19,000 का डाला है सर आपने। यार मैं इसके लिए गिफ्ट लाना भूल गया वापस। मुझे अपने पास गिफ्ट रखने चाहिए। ये लोग को गिफ्ट दूंगा ना तो करते हैं फिर। 15,000 डालूंगा, कहीं हंसने ना लग जाए, इसीलिए 15,800 डालता हूँ। 17,000 पे आया, ठीक है। देखो अभी मैंने मोटे मोटे 1000 कम करवा दी। 15,000 नहीं 16,000 डाल देता हूँ, इसको लगेगा पड़ा हूँ मैं। 17,000 पर ये आ चुका है। 90,000 से $1,300 मैंने कम करवा लिए। 16,500 फाइनल। नहीं यार ज्यादा कम तो नहीं करा, बट ठीक है, मोटे मोटे मैंने $1,500 बचा लिए। अभी बाय कर लेते हैं इसे। गाड़ी तो देखो बढ़िया ही है, और इसका ना मैं पूरा मीटर डाउन करा दूंगा भाई। इस चीज का फायदा उठाना पड़ेगा अभी हमें। चलो। वो भाई मेरी वजह से पूरा पीछे ट्रैफिक लग रहा था क्या? कोई बात नहीं भाई, देखने में तो ये प्रॉपर जो मर्सिडीज की वी क्लास आती है ना वैसी सी है, और मुझे इसीलिए लग रहा है बहुत महंगी है। एक हमें मॉडल मिल रहा था 40,000 का, ये वाला मॉडल मुझे मिला बहुत सस्ते में। कंडीशन इसकी देखो, रस्ट तो इसमें लगा हुआ है, बट मुझे नहीं लगता कि ज्यादा लगा है, ठीक हो जाएगा वो सस्ते में। ये गाड़ी को अरे 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 कहाँ ध्यान चला गया मेरा। हाँ मैं कह रहा हूँ ये गाड़ी को बेच के भाई मुझे फाइनल करना है कि आखिर कितना पैसा मैं कमा सकता हूँ इस वाली ट्रिक से, कि बस महंगी गाड़ी खरीदो, उस पर ध्यान दो, ठीक है। तो गाड़ी को पीछे चल के ही पार्क करते हैं। वैसे हमेशा मैं उल्टा क्यों आता हूँ, गाड़ी वैसे घुमा के लानी चाहिए, बट ठीक है कोई बात नहीं, जो भी है। ये कर दी पार्क। अरे एक सेकेंड, चलो पहले गाड़ी को करवाते हैं वॉश, फिर गाड़ी में करेंगे रिपेयरिंग का काम। भाई ये तो उससे भी बढ़िया है जो भी पिछली कार वॉश करी है। अभी ऐसा लग रहा है प्रेशर वॉशर अपग्रेड करना पड़ेगा, ताकि जल्दी जल्दी धुलाई हुए। फिर क्या है, ऑटोमेटिक हो जाएगा ये नेक्स्ट अपग्रेड में। बस मुझे लगे कार ना पार्क करनी पड़ेगी, और एक बटन दबाऊंगा गाड़ी अपने आप वॉश हो जाएगी। बट मैनुअली वॉश करने में ना एक फीलिंग है, एक सेटिस्फैक्शन है। चलो भाई फाइनली हमने अपनी पूरी की पूरी बड़ी वाली वैन को अच्छे से वॉश कर डाला है। अभी चल के से करते हैं थोड़ा सा रिपेयर। वैसे देखो ज्यादा डिटेलिंग की जरूरत है नहीं, ऑलरेडी काफी ज्यादा साफ है गाड़ी, बट हाँ फिर भी थोड़ी बहुत जो डिटेलिंग चाहिए वो तो करनी पड़ेगी। देखो थोड़ी सी खराब है, ये जितना भी ऑरेंज पार्ट हाईलाइट हो रहा है ना, ये चाहिए इसे बस। तो बस हल्का सा टच अप है। वैसे बताइए भाई, एक्चुअल में गाड़ी उसने लिखा तो सही था, एकदम मिंट कंडीशन में, एकदम एक्सीलेंट। चलो ये हो गया, पुट्टी की बारी। चलो भाई स्मूथिंग। भाई वैसे ऐसे लगता है कि काम बहुत कम है, बट यार बड़ी गाड़ी पे ना कम काम भी बहुत ज्यादा हो जाता है, क्योंकि ओवरऑल बॉडी साइज ही बहुत बड़ा हो गया ना। ये भी हो गया भाई। अब लास्ट बचा स्प्रे। चलो भाई पूरी की पूरी गाड़ी को चमका डाला है। और अगर अब चेक करें इसकी मार्केट वैल्यू, तो पहले कितनी आई थी, मैंने वैसे पहले चेक ही नहीं करी थी। 19,000, 17,000 की मैंने खरीदी थी, 19,000 ही हुआ है, तो कुछ ऐसे खास नहीं हुआ। बट ये चीज को अगर मैं अच्छे से कर पाऊँ, ओडोमीटर का यूज, तो बात बन सकती है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है,
मान लो ये वाली डिजिट सिलेक्ट करी, 60,000 को अगर मैं 50,000 के अंडर ला पाऊँ तो मजा आ जाएगा। देखो चल तो रहा काम, चलने देते हैं। नहीं 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 नहीं, अभी जब चीज टाइट हो रही है ना तो पीछे जाओ भाई। पता नहीं है मैकेनिज्म कैसे वर्क कर रहा है, बट हाँ गया। ओह अच्छा, एंड नहीं करना होता, एंड कर देते तो वापस उस पोजीशन पे आ जाता है। वापस से वही गलती कर दी यार, क्या बोलूं मैं। छोड़ो, 2 बार एक ही गलती हो गई मेरे से। बट मेरे को ऐसा लग रहा था कि एंड करने पे, छोड़ो यार, बोलना ही नहीं है मुझे। बेसिकली पूरा यूज नहीं करना होता उसे भाई। मैंने बहुत डाउन करा दी थी, फिर भी मतलब वैल्यू बढ़ जाती बहुत अच्छी खासी। कोई बात नहीं भाई, एटलीस्ट जितने की खरीद के लाऊं उतने की नहीं बिकेगी, उससे ज्यादा की बिकेगी और आगे से ही गलती होगी नहीं मेरे से। अभी मैं एकदम फाइनल श्योर हो गया हूँ भाई, कैसे मीटर का वैल्यू डाउन कराना सब पता है। 2 बार एक गलती यार। ओके, योर एड्स, न्यू व्हीकल, ये वाला, तीनों फोटो अपलोड। देखो मार्केट वैल्यू इसकी 20,000 चल रही है भाई, बट मैं इस गाड़ी को 42,000 का डालना तो चाह रहा हूँ, बट इतने की जाएगी 40 छोड़ो 30,000 का भी बहुत कम चांस है भाई, बट इतने का ही डालूंगा मैं। मेरे को ऐसा लग रहा है बहुत ज्यादा है यार। वैल्यू गिर गई होती ना 58,000 तक तो मैं ले आया था उसे। हाँ एक काम करते हैं, 30,000 में नहीं यार, भाई वैल्यू गिर गई तो और कम हो रही है डील। 17,000 की चीज खरीदी है तो 25,000 की जाएगी। 25,000 भी महंगी लग रही है। भाड़ में जाओ भाई, मैं 32,000 से कम की। भाई वैल्यू कम हो गई भाई इस गाड़ी की, तो मेरे लिए तो बहुत नुकसान की डील हो गई है यार ये। क्या बोलूं मैं, इस गाड़ी को निकालो यार, ये गाड़ी मेरे लिए, किस्मत के लिए मेरी अच्छी नहीं है। देखो भाई 28,000 का मैंने डाल दिया, एटलीस्ट 10,000 का तो प्रॉफिट होना चाहिए। दुख हो रहा है यार मुझे, मैंने पूरा मीटर डाउन करके जो आखिरी में हरकत करी ना भाई, सब काम खराब हो गया। मुझे तो नहीं लगता कोई भी बंदा आकर इस गाड़ी को इस प्राइस में खरीदना चाहेगा। क्या ही बोले, गाड़ी की मार्केट वैल्यू कम ज्यादा कैसे होती है? यहाँ पे 19,000 सेट है यार। मुझे ये नहीं समझ आ रहा मैं एम्प्लॉइज कैसे हायर करूंगा भाई। ऑफिस अगर तुम ध्यान से देखोगे ना, पहले से बहुत ज्यादा क्लीन हो चुका है। पहले सब कुछ एकदम गंदा रहता था, बट फर्स्ट अपग्रेड के बाद काफी सारी चीजें एकदम क्लीन हो गई है। जैसे कि यहाँ पर स्टोरेज एरिया था, पूरा साफ हो गया है। सब चीजें एकदम अच्छे से चमक धमक गई है भाई। बाकी देखो यार, इस गाड़ी का तो मुझे नहीं पता ये बिक भी पाएगी या फिर नहीं। जिस प्राइस पॉइंट में मैं बेचना चाहता हूँ भाई, देखो इतनी मेहनत करी है, लेकर आया हूँ। मेरी एक गलती की वजह से मैं $10,000 का नुकसान नहीं करूंगा। मैं एक परफेक्ट कस्टमर का वेट करूंगा जो आकर इस गाड़ी को इसी प्राइस में ले जाए, ताकि मेरा $10,000 का प्रॉफिट हो। और अगर गाड़ी उतने की बिकती है ना भाई, देखो ना पता कितना पैसा आएगा, 28,000, जो कि बहुत ही बढ़िया मनी है। तो आ जाना चाहिए इतना। ऑलराइट गाइस, फिलहाल एंड करते हैं आज की वाली वीडियो को यहीं पर ही। आज का दिन काफी बढ़िया रहा, बट एंड आते आते मैंने चीजें खराब कर डाली। बट हाँ, अभी फुल एक्सपीरियंस हो चुका है। नेक्स्ट एपिसोड में मैं जो ओडोमीटर है उसका यूज बहुत अच्छे तरीके से करने वाला हूँ। हर एक गाड़ी को मैं उसका मीटर वैल्यू डाउन करके $1,000-2,000 ज्यादा मैं बेच पाऊंगा आसानी से। बाकी हाँ, अगर आप लोग को इस गेम प्ले सीरीज में मजा आ रहा है तो जाके वीडियो को लाइक करो। कमेंट्स में जाके भाई अपने कुछ सजेशंस देना कि मुझे क्या करना चाहिए, किस स्ट्रैटेजी पे जाना चाहिए। क्या मुझे बड़ी और महंगी, अरे वेट कस्टमर आ गया भाई, एक मिनट रुक जाओ भाई, काम में सीरियस। भाई देखो 28,000 की मैंने डाली है, कह रहा 16,000। अब 17,000 की तो मैं लेकर आया हूँ। उसके बाद इतना रिपेयर करा, वॉश करा, इतनी मेहनत करी। 26,000 में लेगा तो बात कर। 19,000 तो पहुंच गया भाई बड़ी जल्दी। 25,000 में लेगा तो बात कर। 21,000 पहुंच गया भाई। 25,000 में ही लेगा तो बात कर। तो चल निकल। हाँ तो मैं ये कह रहा था भाई, आप लोग भी जाओ नीचे कमेंट्स में अपने सजेशंस दो कि भाई क्या मुझे सस्ती सस्ती गाड़ियां लेनी चाहिए या फिर एक महंगी गाड़ी उठाकर एक ही बार में 5 से 6,000 या $10,000 का प्रॉफिट लेना चाहिए। जाओ नीचे कमेंट्स में बताओ। फिलहाल एंड करते हैं आज की इस वाली वीडियो को यहीं पर ही। चैनल पे नहीं हो तो चैनल सब्सक्राइब कर देना। मैं तुम लोगों से मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।